राधे राधे सभी को, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर के लिए अपन पढ़ रहे थे, स्फेरिकल इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर, और उसके सामने एक पॉइंट चार्ज रखा था, ठीक है। और उस पॉइंट चार्ज से अपन ने क्या निकाला था, फोर्स की कुछ क्वांटिटी निकाली थी, ठीक है। फोर्स अपन ने निकाला था और वो फोर्स से अपन को अब क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो कि अपने पास में क्या करते हैं, वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि भाई ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, और उस ग्राफ से अपन ये पता लगा सकते हैं कि भाई फोर्स अट्रैक्टिव होता है या फिर रिपल्सिव होता है नेचर्स में, ठीक है। वो वैल्यू से पुट करके भी आप पता लगा सकते हो कि बोले अपने पास में फोर्स जो होगा उस पॉइंट चार्ज की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर वो आइदर इट इज अट्रैक्टिव और इट इज रिपल्सिव वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो देखो, हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने पास में क्या निकल चुका था, फोर्स निकल चुका था, ठीक है। तो मैं एक बार उस फोर्स की वैल्यू को, वो जो फोर्स था ना अपने पास में, उस फोर्स की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, नोट से एक बार जो भी है अपने पास में लिख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ध्यान में नहीं रहती हैं, बड़े बड़े अपने पास में रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर देखो यही वैल्यू निकलवाई थी, क्या चेक कर लेना एक बार। ये फोर्स अपने पास में आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू स्क्वायर AR अपॉन में A स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यही वैल्यू होगी उस टाइम पे अपन कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, वो यही वैल्यू थी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में Q इंटू कैपिटल QI प्लस QR अपॉन में कितना है ये, अच्छा Y नहीं आएगा ना, Y की जगह तो अपन ने A ले रखा है, यहाँ पे तो इन्होंने Y कर रखा है, ये A आएगा यहाँ पे, Q इंटू A अपॉन में A क्यूब, ठीक है। ये अपन ने ड्राइव करा था कल अपन ने, और अगर इसकी डायरेक्शन लेते हैं तो वो A कैप में जा रही थी डायरेक्शन, जिसको मैंने R कैप भी बता दिया था आपका। ये अपने पास में फोर्स आ रहा था, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ना है, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे और फिर इस सिंपल फॉर्म की मदद से अपन क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये यहाँ पे मैंने एक काम किया, इसमें से A स्क्वायर को कॉमन ले लिया बाहर, ये हो जाएगा माइनस के Q स्क्वायर AR, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर ले लिया इन दोनों में से। तो देखो इसमें से अगर मैं A स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बाहर आएगा A की पावर 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस के R स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। इसका क्या बचेगा, ये स्क्वायर बचेगा, प्लस Q इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, QA प्लस QR अपॉन में ये कितना आ जाएगा, A क्यूब, ठीक है। और ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी ये। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ सिर्फ, तो डायरेक्शन की तो अपने पास में तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, फिर डायरेक्शन की नहीं, अपन मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा तो उसकी देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो ये अपने पास में फोर्स हो गया, फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब ये F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, देखो ये A से ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में A क्यूब हो जाएगा, ये Q स्क्वायर R अपॉन में कितना बचेगा, A क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा ये A क्यूब, और ये अपने पास में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस के R स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है। प्लस ये अपने पास में कितना हो जाएगा, Q अपॉन में A क्यूब, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, QA प्लस QR, ठीक है। और ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। F बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे मैं बाइनोमियल लगा देता हूँ, तो बाइनोमियल लगा देंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये -2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के Q स्क्वायर R अपॉन में A क्यूब, और यहाँ पे अगर मैं बाइनोमियल लगा देता हूँ, बाइनोमियल में अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 2 R स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, 1 + 2 R स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, प्लस Q अपॉन में A क्यूब, ये हो जाएगा QA प्लस QR, और
और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। फर्दर मूव करते हैं। फर्दर अगर अपन मूव करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, एक काम करो क्यू स्क्वायर ओवर ए क्यूब को कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर ओवर ए क्यूब। तो क्यू स्क्वायर ओवर ए क्यूब को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर अपने पास में बचेगा माइनस के r, और ये हो जाएगा 1 + 2 r² ओवर ए स्क्वायर, है ना। और यहाँ से क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा q इंटू ए अपॉन में क्यू आर डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू बचेगी। और फर्दर चलो इसको और तोड़ते हैं इसको, कितना होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब, इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस के आर, ये हो जाएगा माइनस के 2r³ अपॉन में ए स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में क्यू ए अपॉन में क्यू, और ये कितना हो जाएगा प्लस के आर। ठीक है, ये r से ये r कैंसिल हो गया। फर्दर f इक्वल्स टू, इसको मैं k लिख दूँ, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होता है k ही होता है। ये कितना हो जाएगा क्यू ए अपॉन में स्मॉल क्यू माइनस के 2r³ अपॉन में ए स्क्वायर। और आगे चलते हैं, f बराबर कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर ओवर ए क्यूब। इसमें से a को भी कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो यहाँ पे बचेगा q अपॉन में q रेशियो, और ये हो जाएगा 2 इंटू r/a इसका होल क्यूब। r/a इसका कितना हो जाएगा होल क्यूब। ये a से a कैंसिल हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा q अपॉन में q माइनस 2r ओवर a इसका होल क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो देखो फॉर्म तो वही बन रही है k/a स्क्वायर, बस ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। फोर्स यही तो होता है ना, k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा टर्म अपने पास में ये q के साथ में एक ये भी आ रही है अपने पास में फॉर्म। तो अब इसी के साथ में अपने को पता लगाना है कि फोर्स आइदर विल बी रिपल्सिव और विल बी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ इसके लिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। कॉपी किया, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ रहा था, उस टाइम में फोर्स निकला था अपने पास में। ठीक है, ये फोर्स आया था अपने पास में, ये फोर्स की वैल्यू आई थी अपने पास में। अब इसमें केसेस लगा देते हैं। पहला केस, ठीक है, इसको और मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, जिसके बीच में अपने को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं a स्क्वायर f अपॉन में KQ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू q अपॉन में q माइनस के 2r/a इसका होल क्यूब। ठीक है, अब ये ग्राफ इनके बीच में ड्रॉ करना है, इसके बीच में और इसके बीच में। इनके बीच में अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यही अपने को रिजल्ट बताएगा कि भाई ये कैसा होगा, रिपल्सिव होगा नेचर में, अट्रैक्टिव होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो पहला केस लेता हूं मैं इसमें, फर्स्ट केस फर्स्ट। अगर केस फर्स्ट की बात करता हूं तो अगर मैं मान लेता हूं इफ q ओवर q, इसकी वैल्यू +1 है अपने पास में। कैसी वैल्यू है, +1 है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर f अपॉन में KQ स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस के 2r अपॉन में a इसका होल क्यूब, यही होगा। ठीक है, पहला केस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज, देखो अब अपने पास में अगर 1 से ग्रेटर देन होती है ये वैल्यू, अगर ये r/a अपने पास में 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है, तो फिर ये अपने पास में कैसा होगा, फोर्स पॉजिटिव आएगा। सॉरी, r/a अपने पास में अगर बड़ा होता है तो ये फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव फोर्स कैसा होता है नेचर के अंदर, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, इफ 1 is less than r अपॉन में a, then
देन फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा रहेगा आपका? अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। एंड इफ 1 इज ग्रेटर देन आर बाई ए, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन आर बाई ए, तो फोर्स कैसा हो जाएगा अपने पास में? देन फोर्स इज रिपल्सिव। तो फोर्स कैसा होगा अपने पास में? ये रिपल्सिव नेचर का होगा। ये तो केस हो गया पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, इसका केस सेकंड। केस सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, केस सेकंड में मैंने ले लिया इफ Q अपॉन में Q इज इक्वल्स टू 0। अगर Q अपॉन में Q अपने पास में कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो इस केस में अपन को कैसे करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व? देखो, इफ Q अपॉन में Q 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर एफ अपॉन में KQ स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये तो 0 हो जाएगा इधर, ये माइनस के 2 टाइम्स ऑफ r बाई ए, इसका होल। मतलब ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो एक बार बताओ, तो अपने पास में टोटल फोर्स तो फिर अपने पास में क्या आना है? चाहे वैल्यूज कैसे भी आए अपने पास में, वो कैसा ही आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस कंडीशन में फोर्स कैसा रहेगा? हियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा होगा अपने पास में? ऑलवेज कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। तीसरा केस थर्ड, इफ Q बाई Q इसका रेशियो -1 हो जाए। बेटा इसका तो हो सकता है -1, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये -15 कूलम ले लूँ और ये अपने पास में प्लस के 15 कूलम ले लूँ तो फिर इनका रेशियो तो -1 जा सकता है। लेकिन डिस्टेंस तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहेगा ना, डिस्टेंस तो अपने पास में कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इसके ऊपर तो अपन नेगेटिव नहीं ले सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर एफ अपॉन में KQ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू -1 2 इंटू आर बाई ए, इसका कितना हो जाएगा? Q। ये माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा? 1 + 2 आर अपॉन में ए, इसका होल क्यूब, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू बचेगी। देखो यहाँ पे माइनस बाहर आ रहा है, मतलब ओवरऑल वैल्यू तो अपने पास में अभी भी कैसी रहेगी? नेगेटिव ही रहेगी। ओवरऑल वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। देन हियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन दिस केस। यहाँ पे फोर्स कैसा रहेगा आपके पास में? ऑलवेज कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। एक केस और ले लेते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो, आप नेगेटिव में जाओगे और ज्यादा -2 -3 -4, तो वो ऑलवेज ही अपने पास में कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा। इफ Q बाई Q, मैंने 3 ले लिया पॉजिटिव का फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अपने पास में a स्क्वायर एफ अपॉन में KQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 2 इंटू आर बाई ए, इसका कितना हो गया? होल क्यूब, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये a डिस्टेंस जो है, ठीक है, a डिस्टेंस आपका बाहर रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो अपने पास में ओवरऑल अपने पास में, अगर ये r पे भी लेके आते हो तो इसकी r पे अपने पास में वैल्यू कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती है। भाई a बराबर r रखोगे तो r बाई r कितना हो जाएगा? 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे आएगी? 2 आएगी। तो इस केस में अपने पास में फोर्स कैसा रहेगा? हमेशा रिपल्सिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कैसा आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। अब एक बार बताओ, इसको अपने पास में देखो r बाई ए हमेशा या तो सरफेस के पास में आ सकता है या फिर उससे क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। अगर ये वैल्यू अपन बढ़ाते जाएंगे तो इसका रेशियो क्या होता जाएगा? क्यूब और है, कम होता जाएगा। उसको 2 से और मल्टीप्लाई करोगे और कम मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को फोर्स कैसा मिलेगा? ऑलवेज कैसा मिलेगा? अट्रैक्टिव, सॉरी रिपल्सिव। हियर फोर्स इज ऑलवेज कैसा मिलेगा अपने पास में? अट्रैक्टिव नहीं मिलेगा, यहां तो रिपल्सिव मिलेगा, रिपल्सिव, ठीक है।
तो ये अपने पास में कुछ केसेस ले लिए। अब इन्हीं केसेस की मदद से अपन क्या करेंगे, वो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं केसेस की मदद से अपन क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं, ये देखो ग्राफ बनाते हैं अपन। ठीक है ना, ये अपने पास में ग्राफ रहेगा। इस ग्राफ की एक तरफ वैल्यू तो किसको ले लो, ए स्क्वायर एफ अपॉन में के क्यू स्क्वायर। ठीक है, और एक तरफ वैल्यू कौन सी आएगी अपने पास में, ए बाई आर। ए बाई आर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, ए ग्रेटर देन ही रहेगा अपने पास में, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव बनी रहेगी अपने पास में, इसलिए इसको पॉजिटिव एक्सिस पे ले लिया। अब ये वो डिस्टेंस है, इसको थोड़ा और करीब बना लेते हैं, ये वो डिस्टेंस है जहां पे a इक्वल्स टू आर हो जाए। ठीक है, a इक्वल्स टू आर हो जाए, मतलब ये इस डिस्टेंस पे अपने पास में वैल्यू कितनी रहेगी, a इक्वल्स टू आर, ये वाली वैल्यू, ये a इक्वल्स टू आर है, मतलब यहाँ पे a बाई आर की वैल्यू अपने पास में क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो एक बार बताओ, जो a पॉइंट था ये हमेशा अपने पास में क्या रहेगा, आउटसाइड द स्फीयर रहेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस है वो। पॉइंट चार्ज अगर आप कंडक्टर के अंदर ले आओगे तो फिर इमेज चार्ज कहाँ डेवलप होगा, इमेज चार्ज का मतलब बाहर चला जाएगा, इमेज चार्ज फिर आपका कहाँ डेवलप होगा, बाहर डेवलप होगा। लेकिन एक बार बताओ, हम कंडक्टर के अंदर ही अगर चार्ज रख देंगे, कंडक्टर के अंदर ही चार्ज रखेंगे, तो क्यू डबल डैश तो आपने पहले से भी रखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिविटी क्यू बढ़ जाए, कैपिटल क्यू बढ़ जाएगा, लेकिन कैपिटल क्यू अपने को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, उधर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए पॉइंट चार्ज को हमेशा अपन कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। अगर क्यू को तुम अंदर भी ले आते हो तो मेथड ऑफ इमेजेस भी फेल हो जाएगा, मेथड ऑफ इमेजेस फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो अपने पास में अब क्यू डैश डेवलप होगा बाहर की साइड में, वो और वो जो अंदर क्यू डबल डैश और क्यू जो बना के जो पोटेंशियल बनाएंगे, वो उसके ऊपर टोटल पोटेंशियल को जीरो कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब कंडक्टर पे अपने पास में क्या हो जाएगा, वो ग्राउंडेड नहीं हो पाएगा, मेथड ऑफ इमेजेस फेल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां तो अपने पास में कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, वैल्यू मिलेगी यहां पे। और इनकी वैल्यूज में अगर मैं पहला केस देखता हूं, पहला केस देखो, पहले केस पे अगर अपन चलें तो पहला केस अपन ने कितना लिया है, ये लिया है 1। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहां पे लिख देता हूं एक बार के लिए मैं। ठीक है, ये अपने पास में पहला केस था। अब इस पहले केस की अगर मैं बात करूं तो देखो क्यू बाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 1, और एक बार के लिए तो अपने पास में 1 होगी, और एक बार के मतलब यहां पे तो 1 वैल्यू आ जाएगी। अगर ये केस r बाई ए, अगर इसकी वैल्यू अपने पास में देखो a बराबर r, मतलब इस पॉइंट पे ले आऊं तो इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा ना। मतलब यहां पे अपने पास में फोर्स कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। कैसा रहेगा ये फोर्स अपने पास में, अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। तो अपने पास में जो पहली लाइन बनेगी ना, वो देखो ऐसे बनेगी, ठीक है, ये वाली। अब इसको बढ़ाते जाओ, इसको, इस वैल्यू को बढ़ाते जाओ, a बढ़ता जाएगा, a बढ़ता जाएगा, r अपॉन में a की वैल्यू क्या होती है, 1 कम होती जाएगी, क्यूब और कम करेगा, 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कम होता जाएगा, 1 से कम होता चला जाएगा। ये अपने पास में 1 से कम होता चला जाएगा, 1 से कम होता चला जाएगा। तो इसके मतलब अपने पास में वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो ये कुछ ऐसा जाएगा, पहले नेगेटिव में था, नेगेटिव से आया, नेगेटिव से आया, नेगेटिव से आया, फिर ये अपने पास में पॉजिटिव बनेगा, ये इस तरीके से जाएगा। ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बनेगा, देखो क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो क्यूब का ग्राफ तो ऐसा ही बनता है। और अपोजिट और बना रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे r बाई ए का रेशियो है, यहाँ a बाई आर ले लिया है मैंने, अपोजिट कर दिया, इसलिए अपोजिट बनेगा अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में पहला ग्राफ बनेगा, और इस कंडीशन में अपने पास में q बाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1। q बाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, 1। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, ठीक है, दूसरे केस की, अब दूसरा केस देखता हूं जिसमें आ रहा है अपने पास में q बाई क्यू, 3 के लिए भी मैंने बात करी हुई है। तो
तो 3 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो देखो, अगर मैं यहां पे बात करता हूं इस कंडीशन में, तो अपने पास में a/r की वैल्यू कितनी है, a/r की वैल्यू कितनी हो सकती है, जब मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। अगर उसकी सरफेस पे पॉइंट चार्ज उसके बिल्कुल क्लोज लेके आ जाते हैं, टेंड्स टू r के पास लेके आते हैं, तो अपने पास में कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। इसका मतलब हमारा पॉजिटिव जाएगा। लेकिन अगर आगे अब तुम a की वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, क्यूब करते जाओगे, उसके 2 से और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो कम होती चली जाएगी, वो ऑलवेज कैसा रहेगा आपके पास में, रिपल्सिव। तो देखो इसकी जो वैल्यू होगी अपने पास में नेगेटिव तो बन नहीं सकती, वो थोड़ी सी अपने पास में यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव से। ये वाला ग्राफ होगा, ये होगा अपने पास में q/q इक्वल्स टू +3, ऐसे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, अपने पास में दो और केस बचे थे ना, इसको हटा देते हैं, उन केसेस को लेके आते हैं। अब 0 वाले की बात कर लेते हैं अपन, ये रखा हुआ। अब 0 वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 0 वाले की बात करूं तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, q/q की वैल्यू अपन ने क्या रख दी, 0। अब एक बात बताओ, इसको नीचे लेके जाऊं तो a/r आएगा, a/r की लास्ट से लास्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, -2। मतलब ये यहां पर अपने पास में ये जो वैल्यू होगी, ये अपने पास में 0 है, ये -1 है, और ये होगी अपने पास में -2। मतलब इस बार जो कर्व होगा ना, वो अपने पास में कहां से मुड़ जाएगा, -2 से ही मुड़ जाएगा। ये वाला कर्व ये ऐसे आएगा और ये -2 से मुड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और -2 से मुड़ता हुआ चला जाएगा और वहां पे इन्फिनिटी की तरफ क्या करेगा, ये अप्रोच करने लग जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये जो कर्व है अपने पास में -2 से ही मुड़ जाएगा। थोड़ा सा बना नहीं पा रहा हूं मैं, ये इस तरीके से, ठीक है। अरे यार, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ना, 1 मिनट, इन्फिनिटी से आएगा, -2 से मुड़ जाएगा और इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेंगी बेटा, ये इन्फिनिटी की तरफ भागेंगी, ये सारी की सारी वैल्यूज। बन नहीं पा रहा, समझ लेना तुम लोग, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो ये अपने पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी अपने पास में जब q/q कितना होगा, 0, ठीक है। एक लास्ट केस और बचता है, उसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस और है -1 वाला। ये कॉपी और ये छपाक से यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। वो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई यहाँ पे। चलो देखो, अगर मैं -1 की बात करता हूं तो -1 पे देखना, इस केस पे वैल्यू रखते हैं अपन बहुत नियर इसके पास में, मतलब इसके नियर आ गए। इसके नियर अगर मैं रखूंगा तो 1 होगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब अब की बार अपने पास में ये बैंड कहां से हो जाएगा, -3 से ही बैंड हो जाएगा, -3 से ही बैंड ले लेगा, ठीक है। और बाकी तो फिर अपने पास में इन्फिनाइट से इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर सकता है ये ग्राफ, ठीक है। तो ये अपने पास में -3 से कहाँ पे जाएगा, और ये ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव, मतलब ऑलवेज अट्रैक्टिव ही रहेगा अपने पास में। ये कैसा रहेगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मेरा समझाने का काम है। ठीक है, तो ये अपने पास में ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ कितनी, q/q -1, तो उस कंडीशन में ये अपने पास में ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। ये -4 चली जाएगी, अब ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, ये 1, ये 2, ये 3, मैंने बताया था ना ये 3 पे बैंड करेगा। देखो q/q +3 पे इसकी वैल्यू अपने पास में ऐसी आ रही थी 3। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू अपने पास में कितनी आ सकती है अपने पास में, सॉरी 3 था ना, 3 अपने पास में कितना था वो, 1 मिनट,
अपन ने +3 लिया था ना ये, हाँ तो अपने पास में 1 पे ये बैंड करेगा, ये 1 से ही बैंड कर जाएगा। देखो मैंने 1 से ही इसको घुमा दिया, ये 1 से ही घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास में फोर्स का क्या बनता है, ग्राफ बनता है, किसके डिस्टेंस के साथ में, a/r के साथ में। और एक चीज ध्यान रखना, अपने पास में देखो ये पॉजिटिव के अंदर जा रहा है तो दैट मीन्स दिस इज द रिपल्सिव नेचर, ये रिपल्सिव नेचर है। और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ये अपने पास में कैसा नेचर है, अट्रैक्टिव नेचर है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के अपने पास में ग्राफ ये तो बनेगा रिपल्सिव का, देखो, लेकिन ये नेगेटिव से भी आ सकता है। अगर अपने पास में वैल्यूज नेगेटिव हो तो अपने पास में ये भी ड्रॉ हो सकता था ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज समझने की है। तो ये अपने पास में क्या बन गया, ग्राफ। अब आप नोट डाउन कर लो इसको, फिर अपन अपना अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। एक आधी न्यूमेरिकल भी करवाते हैं पहले, ये लो, ठीक है। तो ये अपना चालू करेंगे वहीं से। ये मैंने अपना डेरिवेशन लास्ट क्लास में निकाला था, उसको शायद मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली फॉर्म में लिख दिया है। आप एक बार एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो यही फॉर्म आएगी उसकी, ठीक है। स्टार्ट करो। ठीक है, उधर आगे कंटिन्यू कर लेना है इसको। चल ये ओके। तो ये अपने पास में टॉपिक होता है ख़त्म। कौन सा वाला, जब आपका पॉइंट चार्ज नियर रखा हो, कंडक्टर उस पर इंसुलेटेड क्या कर रखा हो, आपने चार्ज कर रखा हो। अब एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ, वो न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक न्यूमेरिकल है अपने पास में, ये रहा। इसमें लिखा है क्वेश्चन में, ये शायद 2019 में आया भी है, 2019 आरयू के अंदर इसको पूछा भी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये 2019 आरयू का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आरयू में भी पूछा गया होगा या फिर हो सकता है किसी अदर यूनिवर्सिटी का, लेकिन ये 2019 का एक क्वेश्चन है अपने पास में। और ये क्वेश्चन है अ चार्ज ऑफ +5 यूनिट is placed at a distance 1.2 centimeter from the center of the अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर। अर्थ पूछ रहा है वो, अर्थ का मतलब यही होता है कि भाई ग्राउंडेड है। अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का अपने पास में रेडियस है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड चार्ज, and the force of attraction
and the force of attraction between point charge and conductor, between point charge and conductor। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। देख लेता हूं और कोई चीज थोड़ी ना पूछ रहा है ये। और तो कुछ इसने पूछा नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको अपन प्रोसीड करते हैं फिर अपन। ठीक है, इसको प्रोसीड करते हैं। चलो देखो, और इसने मीडियम भी नहीं दिया है, कोई मीडियम थोड़ी ना दे रखा है, मीडियम नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास 1/4πε0 वैल्यू लगेगी। ठीक है, देखो आंसर, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर की। अर्थ स्फेरिकल क्या है, कंडक्टर है। तो अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर अपन ने क्या निकाला था, क्यू डैश। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी निकाली थी, वी नो दैट induced charge on the earth spherical conductor, अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं इंड्यूस चार्ज की, तो वो कितना था अपने पास में, देखो कितना था, वो था Q डैश इक्वल्स टू माइनस के QR अपॉन में कितना था अपने पास में, डिस्टेंस A, यही था। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे था वो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एट डिस्टेंस B इक्वल्स टू कितना था, R²/A। ये दो ही चीजें पता थी अपने को। ठीक है, सो इंड्यूस चार्ज कितना होगा अपने पास में, इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा, देखो Q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, माइनस के Q कितना दे रखा है अपने को, 5 यूनिट दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है अपने को, देखो 1 सेंटीमीटर है ना। तो एक काम करते हैं, इसको सीजीएस सिस्टम में ही रखेंगे अपन। ठीक है, सीजीएस सिस्टम चल रहा है, सेंटीमीटर ग्राम। ठीक है, सेकेंड्स वाला जो अपने पास में सिस्टम चलता है, तो उसी में कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटीमीटर हो गया, अपॉन में ये कितना हो जाएगा अपने पास में, A कितना दे रखा है, 1.2 सेंटीमीटर, यही दे रखा है अपने को। एक बार और क्वेश्चन में कैरी कर लेते हैं, यही दे रखा है क्या, 1 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस है, रेडियस 1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, A की वैल्यू यही दे रखी है। ठीक है, तो अपने पास में Q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस के 5 इंटू तो -5 बचेगा, और ये हो जाएगा 50 अपॉन में 12, एंड दिस इज इक्वल्स टू -12 4 जा 48 2। ठीक है, 0.1। ठीक है, 12 4 जा 48 बचा 2, 12 1 जा 12, और ये 80, और 80 के पास में अपने पास में चला जाएगा 8 बार, नहीं 8 बार नहीं, अपने पास में 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, ये वाला, ये कूलम चार्ज आएगा। या फिर अपने को कूलम नहीं दिया ना, यूनिट दिया है, तो यूनिट में आ जाएगा ये भी, माइनस के 4.16 यूनिट्स। ठीक है, ये अपने पास में। देखो मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, मैंने उस दिन भी क्लास के अंदर ये बताया था कि स्फेरिकली जो अपने पास में अर्थ कंडक्टर होता है, ठीक है, जब वहाँ पे अपन मेथड ऑफ इमेजेस अपन लगाते हैं, तो जो Q पॉइंट आप चार्ज लेके आए हो उस कंडक्टर के पास में, ठीक है, तो उसके अपोजिट तो होगा, नेचर में अपोजिट तो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखो इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड वाइज कितना नहीं होगा, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेटा R और A दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब आपके पास में जो इंड्यूस चार्ज है ये R/A के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो यही चीज मैं समझा रहा था कि मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल नहीं हो सकता। जबकि अपन जब स्फेरिकल कंडक्टर, जो अपने पास में स्फेरिकल नहीं, सरफेस थी, जो अपने पास में प्लेन सरफेस थी, वहां पे जब अपन Q चार्ज लेके आए थे, वो टोटल उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल क्या हो रहा था, टोटल जो अपने पास में Q था, Q चार्ज लेके आए थे, जो अपने पास में Q डैश इंड्यूस हुआ था, इमेज चार्ज जो इंड्यूस हुआ था, वो टोटल उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल और अपोजिट हुआ था। क्योंकि वहां पे जो अपने पास में Q डैश जो था वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, चलो Q डैश आ गया। अच्छा, ये कितने डिस्टेंस पे होगा,
डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार, डिस्टेंस कितना होगा अपने पास में, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर a, यही था अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में कितना 1 का स्क्वायर ओवर 1.2 का ये सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। तो अपने पास में देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया था, ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा अपने पास में 10/12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 0.12, 8 जा 96 और 12 3 जा 36, दो उसमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास में 0.83 सेंटीमीटर पे, मतलब देखो कितना करीब आ चुका है 0.83 सेंटीमीटर पर, मतलब आपके जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कितने पे 0.83 सेंटीमीटर, मतलब वो जो अपने पास में स्फीयर बन रहा है ना, देखो ये स्फीयर था, यही मैं लेके चलता था डिस्टेंस, एक मिनट, ये डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस अपने पास में a थी, इस a की वैल्यू तो कितनी दे रखी है इन्होंने 1.2 सेंटीमीटर, मतलब जो q डैश इंड्यूस होगा वो कितने पे हो जाएगा सेंटर से 0.83 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये टोटल कितना होगा 1 सेंटीमीटर, मैंने कहा था ना अंदर ही इंड्यूस होगा, देखो 1 से कम ही वैल्यू आ रही है। जो अपने पास मेथड ऑफ इमेजेस क्या बताता है कि अपने पास में जो भी पॉइंट चार्ज होगा जब वो सामने आएगा कंडक्टर के, तो उसके अंदर ही अपने पास में इमेज चार्ज क्या होगा इंड्यूस होगा, देखो हो भी रहा है 0.83 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, कम आ रही है वैल्यू, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, तो अपन ने देखो इंड्यूस चार्ज भी निकाल लिया, उसका डिस्टेंस भी निकाल लिया, अब वो फोर्स पूछ रहा है। नाउ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, F बराबर कितना होगा अपने पास में K Q डैश Q अपॉन में कितना डिस्टेंस रह जाएगा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा A है ये B है, तो A में से B को हटा दो, A माइनस B इसका स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है ना, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है ना इसने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज, हाँ मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ये, ठीक है। अपन अगर वेक्टर क्वांटिटी में भी लिखना चाहें तो वेक्टर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, ये तो हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ, Q डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, Q डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, माइनस के 4.16 यूनिट्स, ठीक है, माइनस 4.16 यूनिट्स, और ये अपने पास में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 5, ये तो 5 दे ही रखा है अपने को, ठीक है। और a माइनस बी कितना आ जाएगा अपने पास में, और a की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 1.2, यही है ना, a की वैल्यू तो 1.2 है, ये माइनस कितना हो जाएगा 0.83, ठीक है। ये f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट देखो करके देखो। अच्छा, इन CGS सिस्टम एक चीज ध्यान रखना, इन CGS सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहती है, ध्यान रखना, मतलब k की वैल्यू अपने पास में क्या रहती है 1 रहती है। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा सा नोट में रिमेंबर रखना है कि CGS सिस्टम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी आती है 1 ही आती है, ठीक है। कितनी आएगी वो 1 आएगी अपने पास में। चलें फर्दर मूव करें, तो देखो F कितना हो जाएगा अपने पास में, F कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और ये 8, 5 4 जा 20, ये माइनस के 20.80 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, यहाँ बचेगा 11 में से 8 जाएंगे 3 हो गया ये पॉइंट, और अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.37, ठीक है। तो 0.37 अपने पास में ये 10 और ये 12, हाँ 0.37 इसका स्क्वायर है, 0.37 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आगे फर्दर, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये आप लोग कर लेना एक बार के लिए सॉल्व, ठीक है, इसको तो आप लोग सॉल्व कर लेना, ये 0.37 मल्टीप्लाई बाय 0.37
और ये आर कैप इसकी डायरेक्शन आ गई, ये आर कैप इसकी डायरेक्शन आ गई, नेगेटिव टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब नेगेटिव टाइम्स का मतलब हो गया कि इसका जो फोर्स होगा वो कौन लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है, उसके नेगेटिव टाइम्स अपने पास में खींच रहा है, ठीक है। मतलब फोर्स जो है अपने पास में कौन लगा रहा है, ये पॉइंट चार्ज किस पे लगा रहा है अपने पास में, इंड्यूस चार्ज के ऊपर, तो वो कितना लगा रहा है, ये लगा रहा है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन को शो कर रहा है, नेगेटिव यहाँ पे फोर्स आने का मतलब है किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप लोग सॉल्व कर लेना कितना आएगा, देख लेना इतना ही आता है 68.15 डाइन, ठीक है। कितना आएगा ये अपने पास में, अच्छा एक मिनट, हाँ मतलब ये वैल्यू देख लेना एक बार, 68.15 डाइन के अंदर आएगा, क्योंकि अपन देखो सीजीएस सिस्टम लेके चल रहे हैं पूरा, तो फोर्स भी सीजीएस सिस्टम में ही जाएगा, ठीक है। न्यूटन में मत निकाल देना, न्यूटन अपने पास में यूनिट जो होती है वो सीजीएस सिस्टम की नहीं होती है, वो एमकेएस सिस्टम की होती है, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकंड की होती है वो यूनिट। यहाँ पे जो यूनिट आती है ये वाली, ये सीजीएस सिस्टम की होती है डाइन, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अब ये आप उतार लीजिए, ठीक है। ये तो आप तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जो कांस्टेंट पोटेंशियल पे अगर अपन कंडक्टर को रख देते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर को किसी कांस्टेंट पोटेंशियल पे रख देते हैं, तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, अब मेथड ऑफ इमेजेस उस पर कैसे वर्क करेगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राधे राधे।